हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग WD गैम की प्राइस टू टाइम स्क्वायर के एक एडवांस ट्रेडिंग मेथड को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है। ये आपको प्रीमियम लर्निंग पे अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर के हाई और लो डेट को प्लॉट करने हैं और हाई और लो प्राइस को प्लॉट करने हैं। देन उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पर कुछ प्राइस लेवल्स देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो ये मैंने लिए हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर, जो बॉटम बना था 1943.7 पे, 1943.7। तो यहाँ पर हम लोग लो प्राइस पे आएंगे, 1943.7 का हम लोग प्लॉट करेंगे। और 2024 के मार्केट में जो हाई बना था वो बना था हमारे 3653.95। तो ये भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे, 3653.95। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ नंबर्स जो है वो आपको नेगेटिव में दिख रहा है। बेसिकली ये नेगेटिव में नहीं है, ये नॉर्मली नंबर है। बस जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर नंबर्स को हम लोग इन नेगेटिव और द पॉजिटिव रोल पे देख रहे हैं। तो बेसिकली जो नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं यानी कि 3187, इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस के नीचे है। तो उसको दिखाने के लिए दिस नंबर्स आर शोइंग इन द नेगेटिव फील्ड। ओके, अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसके साथ साथ हमें डेट्स को भी मार्च करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मार्केट में कौन से डेट पे हाई बनाए थे, यू कैन सी दिस इज द डेट 10 अक्टूबर 2024। हम यहाँ पर प्लॉट करने हैं हाई डेट को 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर को हम लोग प्लॉट कर लेंगे। देन दिस इज 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो ये 10 अक्टूबर 2024। देन मार्केट में लो कहाँ पर बनाया था, लो बनाया था हमारे 19 मार्च 2024। वो भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे, 19 मार्च 2024। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ नंबर्स यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब नंबर्स पे 2025 के डेट कौन कहाँ पे आ रहे हैं, 10/10/2025। वो लेवल हमारे लिए अभी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा और भी जो लेवल्स है वो हमारे लिए अवेलेबल है। अब नंबर्स को अगर मैं देखूं तो नंबर्स प्राइस जो है अभी भी इस पर्टिकुलर जोन के नीचे है। तो हम लोग को क्या नंबर्स यहाँ पर प्लेस करने की जरूरत है, 3187। तो 3187 हम लोग मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस टू टाइम स्क्वायर जब तक नहीं आएगा तब तक हमें नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कौन से नंबर प्लेस कर रहे हैं, 3187, 3187 ये नंबर है हमारे। अब देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी नंबर पे रेजिस्टेंस दिया 10 दिसंबर 2024 को। अब डेफिनेटली ये जो नंबर हम लोग यूज करेंगे ये पोस्ट दिसंबर यानी कि जनवरी की शुरुआत पे। अब जनवरी की शुरुआत पे अगर मैं देखूं नंबर को तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3187 ये नंबर है हमारे। और इस दौरान हमारे जो मिड पॉइंट की थ्योरी है वो क्या बोल रहा है, 233 जो माइनस -1 पे है, 233 यानी कि 3187, 3187 माइनस 233 नंबर हमारे पास कौन सा है, 2954, 2954 ये नंबर है हमारे। अब थ्योरी क्या बोल रहा है, सी थ्योरी ये बोल रहा है जब भी मार्केट जिस पर्टिकुलर समय मार्केट इसी नंबर को ब्रेक करेगा यानी कि 2954 को नंबर को ब्रेक करेगा, हमारे लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकते हैं। और हमारे ट्रेड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकते हैं, पहला जो लार्जर टारगेट बन सकते हैं वो है 1476। बट डेफिनेटली हमेशा इतना ज्यादा टारगेट हमारे लिए नहीं बनेगा। तो इस पर्टिकुलर जगह में जो सबसे लोअर डिजिट के नंबर हैं यानी कि 233.45, इस पर्टिकुलर नंबर को हमें वन आफ्टर वन इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब 233.45 हम लोग यहाँ पर नॉर्मली मार्क कर रहे हैं। सी 2954 माइनस अगेन 233 को अगर मैं करूँ तो कितने नंबर आ रहे हैं, 2721। और अब देखेंगे रिसेंटली मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है वो 2954 के लेवल पे ही लिए हैं।
अब नेक्स्ट जो लेवल हमारे पास आ रहे हैं वो कौन से हैं? 2721, 2721। अब सी मार्केट ने जो रिसेंट सपोर्ट भी लिए हैं वो भी इस नंबर पे लिए हैं। इसका मतलब क्या होते हैं? जब भी प्राइस इसी नंबर के बीच में सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस को प्ले आउट करते हैं, तो हमें समझना होगा जो भी प्राइस यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट करेगा। देखिए, अब लाल पैथल को अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूं तो हो सकता था कि प्राइस जरूरत तो नहीं था कि मार्केट इसी रेंज पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाएगा, बट मार्केट ने बनाया बिकॉज दैट्स हाउ द डबल डिगैन रूल वर्क। अब डबल डिगैन रूल कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वही एक्चुअली डोंट नो। हम लोग बस उसी बेसिस को, उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। अब 2721 के लोअर में अगर हम लोग 233 दोबारा से ऐड करें तो 2488 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। 2488 से 2488 तक मार्केट गया और यहाँ से मार्केट थोड़े समय के लिए इसी तरीके के पैटर्न को बनाए थे जो पैटर्न अभी मार्केट ने बनाए हैं। अब इसी के नीचे अगर हम लोग दोबारा से 233 को माइनस करें, 2255, 2255 सी मार्केट ने 2255 के रेंज तक पहुंच नहीं पाया और यहां से मार्केट ने एक अपर हैंड दिया, यानी कि हायर बॉटम मार्केट ने फॉर्म किया। अब जब भी मार्केट हायर बॉटम फॉर्म करते हैं, आपको क्या चाहिए यहाँ पर? प्राइस जब भी हायर बॉटम के फॉर्मेशन पे जाते हैं लाइक दिस वे, हाई बनाए, लो बनाए, प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं किए एंड मार्केट मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड, तो इस जगह पे हमारा मार्केट में क्या बनते हैं? मार्केट में हमारा इस जगह पे बुल एंट्री बनते हैं एंड वंस वी एंटर्ड इनटू द बुल एंट्री, हमारा टारगेट क्या बनेगा? फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकंड टारगेट, दिस इज द थर्ड टारगेट। तो राइट नाउ जो पैटर्न हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होते हुए दिख रहा है वो पैटर्न क्या बोल रहा है? यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं 2721 पे। तो अगर मार्केट में ये सपोर्ट बरकरार रहा और मार्केट इसी रेंज को होल्ड किया और 2721 के नीचे क्लोज नहीं देते हैं, तो हमारे पैटर्न के अनुसार मार्केट जो है वो हायर रेजिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं। इस दौरान हमने एक और पैटर्न को ऑब्जर्व किए, नोटिस किए कि ये जो रिसेंटली मार्केट में रेजिस्टेंस बना है, मार्केट इस रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंचे। सो देयर इज अ हायर चांस कि लाल पैथल आपका जो शेयर है वो 31872954 को रिटेस्ट करने की तरह देख रहा है मार्केट। तो ओवरऑल दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेशन ऑफ द बुलिश ट्रेड। अब मैं इसी स्टॉक को अगर पुराने डेटा पे देखूं, यानी कि ये 2024 के डेटा है। देखिए 2024 के डेटा को हमने डाला तो हमारे पास कौन से ईयर आए? 2028 तक के लेवल आए, यानी कि 4 साल तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2024 के आगे हम लोग यहाँ पर 2023 के डेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग 2023 के डेट को ऑब्जर्व करेंगे। 2023 में स्टॉक ने कहाँ पर बॉटम बनाए थे? 2023 में जो बॉटम बनाया था मार्केट ने वो था 20 मार्च को, यानी कि 20 मार्च 2023 पे मार्केट ने बॉटम क्रिएट किए एंड 2023 पे मार्केट ने टॉप कहाँ पर क्रिएट किया था? टॉप क्रिएट किया था ऑलमोस्ट एट 2767 या फिर 2764। तो 2767 इज द हाई, यानी कि 20 नवंबर 2023। तो 20 नवंबर 2023 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सी दिस इज द 20 नवंबर 2023। 20 नवंबर 2023 के आगे व्हाट आई नीड टू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर फील्ड कि प्राइस जो है 20 मार्च, तो 20 मार्च और यहाँ पर 20 नवंबर, ठीक है। 20 मार्च 2023 और 20 नवंबर 2023 को हम लोग इसी टाइम्स इसी पर्टिकुलर पार्ट के एक और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग की हाई डेट कौन से है? हाई डेट है 20 नवंबर 2023। ओके, और लो कहाँ पे है? 20 मार्च 2023। तो हमारे पास डेट्स आ गए। अब इनमें से 2025 पे कौन से डेट आए थे? 23/7/2025। तो यहाँ पर भी कुछ खास डेट नहीं आए। और 2024 पे कौन से डेट आए थे? 20/11/2024, यानी कि 20
नवंबर 2024 देख लेते हैं। 20 नवंबर 2024 पे मार्केट में कौन से रेंज बना है? 20 नवंबर, सी 20 नवंबर। अब यहाँ पर 20 तो अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे मैं तो 20 नवंबर अवेलेबल नहीं है, सो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है 21 नवंबर को, से 21st ऑफ नवंबर 2024। अब 21st ऑफ नवंबर डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पर थोड़े से मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम दिया, बट नवंबर मंथ के रेंज के बाद मार्केट में जो फॉल आया इट वाज अ ड्रास्टिक फॉल इन द मार्केट। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े से, क्या यहाँ पे 2024 का और कोई डेट था? नहीं, और कोई डेट नहीं है यहाँ पे, और 2025 का भी पुराने डेट ही है। और यहाँ पर मैं अगर नॉर्मली ऑब्जर्व करूँ प्राइस, यहाँ पर मैं टाइम को नहीं लिया, प्राइस को ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं टाइम को यहाँ पर लूंगा तो आई वुड लाइक टू से 2022 को एक बार ट्राई करते हैं, 2022 को। तो 2022 के जो बॉटम बना था वो बना था मंथ ऑफ मई पे, 26 मई 2022 को, और इस पे टॉप बना था मार्केट में 5th ऑफ जनवरी 2020, तो 5th ऑफ जनवरी 2022, 5/1 2022, ठीक है। हाँ, ठीक। 5/1/2022 को मार्केट ने यहाँ पर टॉप बनाए एंड बॉटम बनाया था 26 मई 2022। ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2000, इस पर्टिकुलर डेट के अनुसार सारे के सारे जो डेट्स आए हैं वो 2022 के ही मेन आए हैं, और देयर इज वन डेट बैकवर्ड डेट आए हैं 2021 पे। तो 2023 पे जो डेट आए हैं वो है 5/1/2023, यानी कि 1 तो एक सेकंड, 5/1 मई 1 देख लेते हैं, मई 2023। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1 अब सेकंड अप में अवेलेबल है। यहाँ पर मार्केट ने हमने प्रॉपर तरीके से बॉटम को फाइंड आउट कर लिया है 2023 के अकॉर्डिंग। सी, एक बात मैं थोड़े से देख लेता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। यस, यही प्रॉब्लम हो रहा था। दिस इज नॉट द 5th मई, दिस इज द 5th ऑफ जनवरी 2023। 5 जनवरी, 5 जनवरी 2023। तभी मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने ये तो जब मैंने खुद से किया था तो यहाँ पर बॉटम का हमने फाइंड आउट नहीं किए थे, आई वॉज कंफ्यूज इन बिटवीन। अब ये 5 जनवरी 2023, सी, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट टॉप को फाइंड आउट किए थे। ओके, अब मैं थोड़े से इसको बैक टेस्ट दोबारा से मैं जनवरी 23 को कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पर भी एक मिस्टेक हुआ था, एक बार देख लेते हैं। 20 मार्च 2023, ठीक है, 20 मार्च 2023 एज अ लो, 20 मार्च, बीस मार्च 2023 एज अ लो एंड 20 नवंबर 2023 एज अ हाई। यहाँ पर 2025 के 2024 के नवंबर, 20 नवंबर आया था, ये नहीं, ये शायद, हाँ नहीं, यहाँ पर ठीक था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो मार्केट मेथड है वो कहीं ना कहीं जाकर आपको सही डायरेक्शन देगा बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर
trading theory. All right. So that's it for today with this particular example, and we'll get back in the next one.